अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है, बल्कि ये वो महीना है जहाँ हर रात हर लम्हा अल्लाह की रहमत बरसती है। और इसी रमज़ान की रातों की सबसे खूबसूरत इबादत है तरावी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तरावी क्या है, क्या तरावी फर्ज है या सुन्ना, किस पर तरावी पढ़ना जरूरी है और क्यों हमें तरावी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इन सब पॉइंट्सों के जवाब मिल जाएं और शायद आज के बाद आप तरावी कभी मिस ना करें। सबसे पहले हम ये पॉइंट समझेंगे कि तरावी क्या है। तरावी एक स्पेशल नमाज है जो सिर्फ रमजान के महीने में पढ़ी जाती है और ये इशा की नमाज के बाद अदा की जाती है। इसका नाम तरावी इसलिए है क्योंकि हर 4 रकात के बाद थोड़ा रेस्ट किया जाता है। यह नमाज हमें कुरान के करीब लाती है और दिल को एक अजीब सुकून देती है। मस्जिदों में जब पूरा कुरान तरावी में पढ़ा जाता है तो लगता है जैसे पूरी रात अल्लाह का कलाम जिंदा हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि तरावी फर्ज है या सुन्ना। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या तरावी फर्ज है? जवाब है नहीं, तरावी फर्ज नहीं है, लेकिन तरावी सुन्नत ए मुकद्दा है, मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। सुन्ना अगर कोई पढ़ ले तो बहुत बड़ा सवाब और अगर कोई छोड़ दे तो गुनाह भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बरकत से महरूम हो जाता है। सोचो, रमजान का इतना बड़ा गिफ्ट और हम उसे इग्नोर कर दें। सो चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, किस पर तरावी पढ़ना जरूरी है। तरावी उन सब लोगों के लिए है जो मुस्लिम हैं, जो अक्लमंद है, जो होशियार हैं, जो नमाज पढ़ते हैं। चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, दोनों के लिए ही तरावी पढ़ना जरूरी है। मर्द के लिए मस्जिद में पढ़ना ज्यादा अफजल है और औरत घर में भी आराम से पढ़ सकती है। नाउ पॉइंट 4, तरावी कितनी रकात होती है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। कॉमन प्रैक्टिस 20 रकात पढ़ी जाती है, कुछ लोग 8 रकात अदा करते हैं, लेकिन दोनों ही वैलिड हैं, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। लेकिन 20 रकात ज्यादा मशहूर और मुस्तहब है। इम्पोर्टेंट बात यह है, क्वांटिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी और नियत जरूरी है। चाहे आप 8 पढ़ो या 20 पढ़ो, रोज पढ़ने की कोशिश करो। तरावी क्यों जरूरी है? अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये रमजान का स्पेशल गिफ्ट है, सालों में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर हमने ये मिस कर दिया तो नेक्स्ट ईयर मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं। गुनाहों की माफी का जरिया है ये। जो इंसान ईमान और सवाब की नियत से तरावी पढ़ता है, अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ कर देते हैं। सोचो कितना बड़ा मौका मिल रहा है अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए। तीसरा, ये हमें कुरान से कनेक्ट करता है, यानी कुरान से कनेक्शन हो पाता है। आज हम सबके पास टाइम नहीं होता कुरान पढ़ने का, लेकिन तरावी में खड़े होकर हम पूरा कुरान सुन लेते हैं और हर आयत दिल पर असर करती है। अल्लाह के करीब होने का टाइम होता है तरावी की नमाज। रात का वक्त सब सो रहे होते हैं और आप अपने रब के सामने खड़े होते हैं। ये कनेक्शन दुनिया की किसी चीज से कंपेयर नहीं हो सकता। 5th पॉइंट जो हमें बहुत कनेक्ट करता है, रूह का सुकून, यानी दिन भर की थकान, टेंशन, स्ट्रेस, सो प्रॉब्लम्स सब तरावी में खत्म हो जाता है। दिल हल्का हो जाता है, आंखों में आंसू आते हैं और रूह को सुकून मिलता है। 6 पॉइंट, औरतें तरावी कैसे पढ़ें। बहुत सी सिस्टर्स कंफ्यूज होती हैं। सिंपल है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आप 2-2 रकात कर कर पढ़ें, कुरान देखकर भी पढ़ सकती हो। आराम से अपनी स्पीड में पढ़ो, थक जाओ तो कम रकात पढ़ लो। अल्लाह नियत देखता है, परफेक्शन नहीं। तो यहाँ मैं कुछ आपसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर कर रही हूँ कंसिस्टेंसी के लिए। अगर आप तरावी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं तो ये ट्राई करें, इशा के बाद तुरंत तरावी पढ़ लो, फोन साइड में रख दो, फैमिली के साथ एक जमात बना लो, छोटी सी स्टार्ट करो, यानी 8 रकात से शुरू करो, रोज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करो। नाउ अगर आप चाहते हो कि ये रमजान आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रमजान बन जाए तो आज से ही एक छोटी सी नियत कर लो, तरावी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो। अगर ये वीडियो आपके दिल को टच कर गया हो या इससे आपको कुछ भी इल्म हासिल हुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी तरावी की अहमियत समझ आए। और ऐसे ही रमजान रिमाइंडर्स के लिए मुझे फॉलो करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लास्ट रिमाइंडर, डोंट मिस तरावी दिस रमजान। फॉलो फॉर डेली दीन रिमाइंडर्स एंड डेली रूटीन मिनी व्लॉग्स।